2021 का जिक्र जब भी होगा, भारत के गोल्डनधारी नीरज चोपड़ा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का आखिरी इवेंट जैवलिन थ्रो ही था और नीरज के गोल्ड मेडल से पहले भारत के खाते में 6 मेडल आ चुके थे, जिसमें 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। नीरज से गोल्ड की उम्मीद पूरा देश लगाए बैठा था और नीरज ने भी निराश नहीं किया और भारत की झोली में गोल्ड मेडल डालकर सभी देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सोने को लेकर पूरा देश पागल है, वो ऐसे ही नहीं मिलता। उसे हासिल करने के लिए नीरज ने काफ़ी कड़ी मेहनत की है। जी हाँ, ओलंपिक में भारत को 13 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा कुछ इसी अंदाज में भाला फेंकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इससे पहले भी नीरज कॉमनवेल्थ समेत कई बड़े इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। क्या आप जानते हैं, एक एथलीट के लिए इतने लंबे समय तक अपनी फिजिक को इस लेवल तक मेंटेन रख पाना कितना मुश्किल काम है। तो आज हम आपको बता रहे हैं नीरज चोपड़ा के खाने का राज। अब अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए नीरज रोजाना सुबह वर्कआउट करते हैं। सोशल मीडिया पर नीरज ने स्क्वाट्स, पुलअप्स, पुशअप्स, ट्राइसेप्स और डेडलिफ्ट जैसे वर्कआउट करते हुए अपने वीडियोस इंस्टाग्राम पर डाले हैं। मजबूती के साथ साथ नीरज बॉडी के लचीलेपन का भी पूरा ख्याल रखते हैं। देखिए, वो घर, जिम या फील्ड पर अक्सर ऐसे एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं जिनसे उनकी बॉडी लचीली रहे। अब ऐसा करने से किसी भी एथलीट को इंजरी होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा 90% कम होती है। जिम और फील्ड पर जमकर पसीना बहाने के बाद नीरज की बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी और भरपूर प्रोटीन चाहिए होता है। नीरज चोपड़ा की माने तो ब्रेड ऑमलेट खाना बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है और वो हफ्तों के बीच कभी भी ब्रेड ऑमलेट खा लेते हैं। अब जानकारी आपको ये देते चलें कि डाइटिशियन ब्रेकफास्ट में हर एथलीट को उबले अंडे खाने की सलाह देता है, लेकिन नीरज इस मामले में स्वाद को भी थोड़ी तरजीह देते हैं। नीरज की माने तो कभी कभी अपने लिए वो नमकीन चावल भी बना लेते हैं, जिसे कुछ लोग वेज बिरयानी भी कहते हैं। ये वेज बिरयानी वो खुद भी बना लेते हैं। देखिए, ये पौष्टिक होने के साथ साथ बेहद स्वादिष्ट भी होती है। नीरज की डाइट के मुताबिक टूर्नामेंट या मैच के दौरान वो बहुत ज़्यादा फैट वाले खाने से दूर रहते हैं और इस दौरान वो सैलेड या फल जैसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। वो डाइट में उबले अंडे और ग्रिल्ड चिकन सबसे ज़्यादा बेस्ट मानते हैं और इन सभी चीज़ों से उनके शरीर को काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। तो नीरज ने ये बताया कि भाई वो अपनी डाइट में साइमन फिश भी खाते हैं। जी हाँ, ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है और उन्होंने कुछ दिनों पहले ही इसे अपनी डाइट में शामिल भी किया था। अपने वर्कआउट सेशन के बाद वो ताज़े फल और जूस लेना कभी नहीं भूलते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोल्डन बॉय को गोलगप्पे खाने से भी कोई परहेज नहीं है। नीरज अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि भाई गोलगप्पे खाने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। वो ये मानते हैं कि भाई ये एक ऐसी चीज़ शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होने देती। तो भारत के स्टार को अपनी माँ के हाथ का बना चूरमा भी काफ़ी पसंद आता है। चूरमा देखिए एक ऐसी देसी आइटम है जो रोटी, चीनी और ढेर सारे घी के साथ मिलाकर उसे बनाया जाता है। आमतौर पर तो अखाड़े में पहलवानी करते वक्त इसे अपनी डाइट में वो शामिल करते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि भाई गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने कैसे डाइट खाकर देश को सोना दिलाया और कितनी मेहनत कर ये डाइट बनाई और खाई। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया है। हाँ, बस कोशिश करें वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज पहुँचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज़्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी।
लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कमबैक। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था, और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि बस अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे मतलब इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज़्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज़्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।